सच जरूरी है। नमस्कार, मैं कंचन MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं 10 की 10 तक। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हमारे इस स्पेशल क्राइम प्रोग्राम में हम आपको सबक बने रहने की, सजग बने रहने की नसीहत देते हैं। हम आपको बताते हैं कैसे आपको अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। देखते हैं क्या आज की घटना। मातम में बदली शादी की खुशियाँ। जी हाँ, 15 साल के लड़के ने बच्चे का कैंची से रेत दिया गला। मामूली सी बात पर उठाया खौफनाक कदम। इस घटना में नामजद बाल अपचारी के विषय में पुलिस को जानकारी मिली कि वह पढ़ने जाता है, मगर बेहद आक्रामक रुख का है। अब से पहले वह अपनी बहन का भी इसी तरह से गुस्से में एक बार हाथ तोड़ चुका है। अक्सर बात बात में वह गुस्से में आ जाता है। मडरा क्षेत्र के गांव हाजीपुरा चौहट्टा में बृहस्पतिवार देर रात शादी समारोह में आपसी विवाद में 15 वर्षीय किशोर ने 13 वर्षीय बच्चे की कैंची घोंपकर हत्या कर दी। हमलावर किशोर इतना आक्रामक था कि उसने एक एक कर कई वार किए, जिससे बच्चा गंभीर हालत में पहुंच गया और जैन मेडिकल कॉलेज में मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद बालक फरार है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर परिवार के कुछ सदस्यों को पूछताछ के लिए बैठा रखा है। इधर शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद मृत बच्चे का शव परिवार को सौंप दिया गया है। घटनाक्रम के अनुसार गाँव में चंद्रपाल की बेटी की शादी थी, जिसमें गाँव का जितेंद्र, जो डीजे व जनरेटर का काम करते हैं, वह अपना डीजे लगाने शादी में गए थे। कुछ देर पहले उनका 13 वर्षीय भतीजा रजत भी चाचा के साथ शादी समारोह में पहुंच गया। शादी में चंद्रपाल के सासनी गेट सराय हरनारायण निवासी रिश्तेदार व उनके बच्चे भी आए हुए थे। इसी रिश्तेदार के 15 वर्षीय किशोर से रजत का देर शाम किसी बात पर विवाद हो गया। दोनों में गाली गलौज हुई। बच्चों के झगड़े का किसी ने संज्ञान नहीं लिया, मगर शादी में आया रिश्तेदार किशोर इतना उग्र हो गया कि वह कहीं से कैंची ले आया और उसने मौका पाते ही रजत के पेट में एक एक कई वार कर दिए, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर गया। इसके बाद हमलावर किशोर भाग गया। आनन फानन में घायल रजत को एक नर्सिंग होम और फिर वहां से जैन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां रात में रजत को मृत घोषित कर दिया गया। इस सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। इस मामले में जितेंद्र की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर चंद्रपाल के रिश्तेदार के बाल अपचारी बेटे पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि उसे काफी तलाशा गया, मगर वह कहीं नहीं मिला। इसके चलते उसके परिवार के कुछ सदस्य पूछताछ के लिए बैठाए गए। दोपहर में पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया है। पोस्टमार्टम में कैंची के हमले में लीवर फटने और अत्यधिक खून बहने से मौत होना बताया जा रहा है। सीईओ इगलाल राघवेंद्र सिंह ने बताया कि फिलहाल हत्या का मुकदमा दर्ज कर बाल अपचारी को तलाशा जा रहा है। कुछ परिवार के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है। इस घटना के बाद गाँव व शादी वाले घर में खुशियां काफूर हो गई है। चूंकि दोनों एक ही समाज से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए शादी को बिना किसी शोरगुल से करना तय किया गया। इस पर बिना बारात चढ़ाए रात में भावर डलवाई गई और चुपचाप दुल्हन को विदा कर दिया गया। इस घटना में नामजद बाल अपचारी के विषय में पुलिस को जानकारी मिली कि वह पढ़ने जाता है, मगर बेहद आक्रामक रुख का है। अब से पहले वह अपनी बहन का भी इसी तरह गुस्से में एक बार हाथ तोड़ चुका है। अक्सर बात बात में वह गुस्से में आ जाता है। मडरा क्षेत्र के गांव हाजीपुर चौहट्टा में बृहस्पतिवार देर रात शादी समारोह में आपसी विवाद में 15 वर्षीय किशोर ने 13 वर्षीय बच्चे की कैंची से घोंपकर हत्या कर दी। हमलावर किशोर इतना आक्रामक था कि उसने एक एक करके कई वार किए, जिससे बच्चा गंभीर हालत में पहुंच गया और जैन मेडिकल कॉलेज में मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद बालक फरार है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर परिवार के कुछ सदस्यों को पूछताछ के लिए बैठा कर रखा है। इधर शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद मृत बच्चे का शव परिवार को सौंप दिया गया। घटनाक्रम के अनुसार गांव में चंद्रपाल की बेटी की शादी थी, जिसमें गांव का जितेंद्र, जो डीजे व जनरेटर का काम करते हैं, वह अपना डीजे लगाने शादी में गए थे। कुछ देर पहले उनका 13 वर्षीय भतीजा रजत भी चाचा के साथ शादी समारोह में पहुंच गया। शादी में चंद्रपाल के सासनी गेट सराय हरनारायण निवासी रिश्तेदार व उनके बच्चे भी आए हुए थे। इसी रिश्तेदार के 15 वर्षीय किशोर से रजत का देर शाम किसी बात पर विवाद हो गया। दोनों में गाली गलौज हुई। बच्चों के झगड़े का किसी ने संज्ञान नहीं लिया, मगर शादी में आया रिश्तेदार किशोर इतना उग्र हो गया कि वह कहीं से कैंची ले आया और उसने मौका पाते ही रजत के पेट में एक एक कर कई वार कर दिए, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर गया। इसके बाद हमलावर किशोर भाग गया। आनन फानन में घायल रजत को एक नर्सिंग होम और फिर वहां से जैन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां रात में रजत को मृत घोषित कर दिया गया। इस सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। इस मामले में जितेंद्र की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर
चंद्रपाल के रिश्तेदार के बाल अपचारी बेटे पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि उसे काफी तलाशा गया मगर वह कहीं नहीं मिला। इसके चलते उसके परिवार के कुछ सदस्य पूछताछ के लिए बैठाए गए हैं। दोपहर में पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया है। पोस्टमार्टम में कैंची के हमले में लिवर फटने और अत्यधिक खून बहने से मौत होना बताया गया है। सीओ इजलास राघवेंद्र सिंह ने बताया कि फिलहाल हत्या का मुकदमा दर्ज कर बाल अपचारी को तलाशा जा रहा है। कुछ परिवार के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है। इस घटना के बाद गाँव व शादी वाले घर में खुशियाँ काफुर हो गई है। क्योंकि दोनों एक ही समाज से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए शादी को बिना किसी शोरगुल से करना तय किया गया। इस पर बिना बारात चढ़ाए रात में भावट डलवाई गई और चुपचाप दुल्हन को विदा कर दिया गया। इस घटना में नामजद बाल अपचारी के विषय में पुलिस को जानकारी मिली है। वह पढ़ने जाता है मगर बेहद आक्रामक रुख का है। अब से पहले वह अपनी बहन को भी इस तरह गुस्से में एक बार हाथ तोड़ चुका है। अक्सर बात बात में वह गुस्से में आ जाता है। देखा दोस्तों किस तरह एक बाल अपराधी ने अपने ही साथ के एक साथी को गले कैंची से मार डाला। इसके पहले वह अपनी बहन को भी मार चुका था। कई बार बच्चे पारिवारिक परवरिश या जो उनका आक्रामक स्वभाव होता है उसके चलते बाल अपराध करने के लिए, जघन्य अपराध करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को सही दिशा देने की ज़रूरत है। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अपने परिवार, अपने छात्र, अपने स्कूल, अपने परिसर में यदि हम ऐसे आक्रामक स्वभाव के बच्चे दिखते हैं तो प्लीज़ उनकी काउंसलिंग कीजिए, उन्हें सही दिशा दिखाइए ताकि वह जीवन में ऐसे जघन्य अपराध करके अपराधी प्रवृत्ति की ओर अग्रसर न हो। आज की खबरों को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए MNS न्यूज़ लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।